हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से जो आरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई थी, तो इसकी जो परीक्षा है 5 दिसंबर को आपकी संपन्न हो चुकी है। और आप सभी का उम्मीद है कि आप सभी का जो पेपर है वो अच्छा गया होगा, लेकिन रियलिटी तो आप ही जानते होंगे कि पेपर कैसा गया है। तो अगर पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल तो आप लोगों ने देखा ही था कि अच्छा खासा डिफ़िकल्ट जो लेवल रखा था, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में जो आपका पेपर था वो था। और इसकी जो कट ऑफ है वो इस बार कितनी जा सकती है, तो यही हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। और जो बच्चों ने अपने जवाब दिए थे कि उनने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आंसर की मिलाने के बाद उनके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें आयोग की, तो आयोग ने इस बार क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर मतलब या तो मिल नहीं रहे हैं या तो एक से अधिक आंसर हो रहे हैं, गलत ही कहेंगे उन्हें। तो ऐसे कम से कम जो उनके क्वेश्चन हैं, ये 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन हैं। 10 से 12 जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं और आयोग ने अपनी आंसर की में उन्हें सही माना है। अब आयोग ने सही माना है तो जिन्होंने वही आंसर टिक किया होगा तो उनका सही कर दिया जाएगा, और जिन्होंने कुछ और किया होगा यानी कि अपने अकॉर्डिंग सही किया होगा और आयोग ने उसे गलत माना है तो उनके प्रश्न गलत हो जाएंगे। लेकिन आंसर की जारी करने के बाद आयोग आपको एक मौका देता है कि आप अपना जो वो है कि मतलब आप जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है और आयोग की आंसर की में आपको जो भी गलत लगता है कि ये इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, तो आप क्लेम कर सकते हैं और वैलिड प्रूफ आपको उसके साथ देना होगा। लेकिन आयोग जो है फिर से जो नई आंसर की है या संशोधित आंसर की है वो जारी नहीं करता है, बल्कि अगर आपने दे दिया है जो कुछ भी क्लेम किया है बच्चों ने, फिर वो सीधे रिजल्ट जारी कर देता है। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर सही किया है या नहीं किया है, कि पहले वाले ही जो उत्तर आयोग ने दिए थे वही माने हैं या फिर जो आप लोगों ने क्लेम किए हैं तो उन्हें कुछ सुधारा या नहीं सुधारा है। तो आयोग को कम से कम इतना तो बता ही देना चाहिए था। तो यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं उसका अंतर पड़ रहा है, लेकिन आपको जो कट ऑफ बताई जा रही है तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब हो सकता है कि आप ये 10-12 जो क्वेश्चन है, हो सकता है इनमें से कुछ आपके सही हो जाएं, 4-5 कुछ गलत हो जाएं, कुछ के हो सकता है सारे सही हों, कुछ ही होंगे, कुछ ऐसे हों जिनके सारे गलत हों। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। बट जो बॉर्डर में है सिर्फ उन्हें ही फ़र्क पड़ेगा, जो ऊपर रहेंगे उन्हें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। या तो जिनका संबंध इन क्वेश्चन से होगा, मतलब कि उन्होंने इन्हें अटैम्प्ट किया होगा, तो उन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर जिन्होंने छोड़ ही दिया होगा तो उन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये थी, और जो आयोग ने गलतियाँ की हैं और बच्चों का उसमें नुकसान हुआ है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो पेपर आपने देखा ही था, डिफ़िकल्ट था, और जो आरओ का पेपर होता है पीसीएस की तुलना में डिफ़िकल्ट ही बनाया जाता है, और इस बार का तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट बना दिया था। तो अच्छों की हालत जो है वो खस्ता हो गई थी। किस चीज़ में? जो आपका जीएस का पेपर आया हुआ था। हिंदी वाले में तो एकदम सारे क्वेश्चन ही कर दिए, किसी के 58, किसी के 59, बस चलता तो आप लोग 60 भी कर देते, किए ही होंगे। तो हिंदी में तो एकदम क्या कहें, बिल्कुल एकदम कर दिए, सब ख़त्म, सब कर दिए, एकदम छोड़े ही नहीं। लेकिन जीएस में उसने आपको ख़त्म कर दिया। तो जीएस में बच्चों की हवा जो है वो टाइट हो गई थी। लेकिन फिर भी आप लोग इतने धुरंधर तो हैं ही हैं, कुछ तो करके आई होंगे। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि दोनों को मिलाने के बाद ही कट ऑफ बनती है, आप सभी जानते हैं। तो जो एवरेज आपकी कट ऑफ रह सकती है वो 112 नंबर के समथिंग रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 112 ही हो, ये थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है, नीचे की संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि आयोग के जो 10-12 क्वेश्चन हैं उन्हीं में कुछ खेल हो सकता है, और फिर खेला होवे तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या हो जाएगा। तो एक जो बताया गया है वो 112 के समथिंग जा सकती है। तो अगर आपके इतने जो सवाल हैं वो सही हो रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, और वैसे भी 1 माह के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जनवरी में पहले या दूसरे सप्ताह में ही आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। आप पास हुए हैं फेल हुए हैं वो पता ही चल जाएगा। और अगर आप पास हुए रहेंगे तो और अच्छे से लग जाइएगा तैयारी में। और अगर मान लीजिए अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं कि मेरे 110 हैं 112 हैं, तो अभी से लग जाइए, उसका सिलेबस आप लोग मेंस का देख लीजिए और प्री के हिसाब से ही प्री के हिसाब से ही तैयारी करते जाइए। जो आपका उसमें 120 नंबर का पूछा जाता है जीएस, उसी की तैयारी करिए, हिंदी की तैयारी करिए, ताकि फिर बाद में आप उन सब की तैयारी करते रहेंगे मेंस की, और इसकी आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो प्री का सिलेबस मेंस में पूछा जाता है उसकी करनी ही नहीं पड़ेगी। तो आरओ के लिए जो है आपकी कट ऑफ वो 112 नंबर के समथिंग जा सकती है। बाकी आप ओबीसी की भी जानते हैं कि इतनी ही रहती है, और एससी एसटी में 5-5 नंबर कम कर सकते हैं। और जो एआरओ की कट ऑफ है वो 90 के समथिंग जा सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एआरओ में आपका ओ लेवल मांगा जाता है, तो बहुत से बच्चे छट जाते हैं, तो इसकी कट ऑफ है काफ़ी कम जाती है। तो इसकी एआरओ की जो कट ऑफ है वो 90 के समथिंग जा सकती है। तो अगर आपका ओ लेवल था आपने तो उसके लिए आप एलिजिबल थे एआरओ के लिए, तो आपके अगर 90 नंबर के समथिंग हो रहे हैं तो भी आप क्या है बिल्कुल एकदम तैयारी में लग जाइए। तो जो एक्सपेक्टेड था कि कम से कम इतना रह सकता है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। क्योंकि समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। पता चला आपका रिज़ल्ट हो गया, क्योंकि पेपर तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ही, और आपका रिज़ल्ट हो गया तो फिर आप सोचेंगे 1 महीना चला गया, और एक एक मिनट जो है बहुत कीमती होता है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।